चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का ऐसा छत्ता छेड़ा है कि पटना से दिल्ली तक सियासत धधक रही है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। चुनाव की चोरी के इन्हीं आरोपों आशंकाओं में बिहार विधानसभा का सत्र संग्राम क्षेत्र में बदला हुआ है। सदन के अंदर तो आज एक तरफ तेजस्वी उबल रहे थे तो सीएम नीतीश फट पड़े थे। मामला चेयर के भाषण में रोक टोक से शुरू हुआ था। वीरेंद्र जी, आप नहीं चुप रहिएगा भाई। नेता विरोधी दल अगर ये व्यवहार होगा क्या आपके होगा? तेजस्वी यादव को बोलने का मौका मिला तो मुद्दा एसआईआर का उठा। कल चुनाव आयोग ने बताया था कि 24 जून से शुरू हुए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण में करीब 52 लाख वोटर्स के नाम कटने का खतरा है, जिसमें 18.67 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 26.01 लाख वोटर विस्थापित हो चुके हैं। 7.51 लाख वोटर के पास दो वोटर कार्ड हैं और 11,000 वोटर्स का कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा 21,36,000 वोटर्स का फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, जबकि फॉर्म जमा करने की तिथि खत्म हो रही है। आयोग के इन्हीं आंकड़ों पर तेजस्वी भड़के हुए थे। दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। विरोधी दल देख के बात करिए ना। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र। तेजस्वी का मुद्दा एसआईआर था। नीतीश अपने मुद्दे पर बोलने लगे। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? नीतीश अपने चुनावी मुद्दों की बात करने बैठ गए, लेकिन आरजेडी के विधायक ने असंसदीय टिप्पणी शुरू कर दी। वीरेंद्र जी, चुनाव में आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। क्या बोला ये बात नहीं। हंगामा हुआ, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। बाहर आकर तेजस्वी ने कहा कि उनके विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा था। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम। इस जुबानी तू मैं से आगे एसआईआर पर आरजेडी का कहना यह था कि एसआईआर चुनाव से पहले क्यों किया गया, फॉर्म भरने में अनियमितता क्यों हो रही है, प्रवासी बिहारियों का वोट क्यों काटा जा रहा है, 11 दस्तावेजों की शर्त क्यों रखी गई, विदेशी वोटर होने की अफवाह क्यों फैलाई गई। अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कोई बाहरी विदेशी है, तो भारत की, बिहार की चुनाव में कोई विदेशी मतदाता नहीं होगा। आखिर ये किसकी वकालत कर रहे हैं? जब साफ साफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी मतदाता होगा वो रहेगा। लेकिन ये लगता है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वकालत कर। उधर राहुल गांधी ने तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया का मकसद ही कुछ और बताया। राहुल के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की पड़ताल की है, जहां वोटर के नाम जोड़ने घटाने का मामला पता चला है। बीजेपी को उसकी भनक लग गई है। एसआईआर के जरिए नए तरीके की गड़बड़ी की कोशिश है। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है, ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे।
राहुल गांधी ने तो खुलासा नहीं किया है कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कैसी गड़बड़ी हुई है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संसद में चर्चा की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि बिहार में ये प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग बिहार में पहला ड्राफ्ट रोल लेकर आने वाला है। आज तक ब्यूरो।